फिर रिकॉर्डिंग मैसेज कैसे स्क्रीन शेयर से? अच्छा, इसे देखो, हम लोग लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एट तक किया था, एक्सरसाइज 8। ठीक है, आज एक्सरसाइज जी एच आई जितना हो पाएगा करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज जी में देखो क्या बोला है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एबीसीडी। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब एक्स का वैल्यू 1, -1, 2 या -2, तो कैसे करके फाइंड आउट करोगे? वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, मतलब ये देखो हम यहीं पर करके दिखा दे रहे हैं। अगर हम लोग ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है, तो a प्लस बी -2c इंटू 1² प्लस 2a माइनस बी माइनस सी इंटू 1 प्लस सी प्लस ए -2b। अब क्या होना चाहिए, 0 होने से ही हो जाएगा। तो देखते हैं, a प्लस बी -2c, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही रहेगा। ठीक है, माइनस बी माइनस सी। अच्छा, इसके ম্যাম बाद x ইকুয়াল টু -1 আসছে। -1। ठीक है, -1 है, एक्स इक्वल टू -1। दैट, ये वाला तो कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन ये बच जा रहा है। देखो क्या बच जा रहा है, ये और ये कितना हो गया, और ये भी बच गया। हाँ, तो जो भी इसमें तो होगा नहीं, 4a आ गया तो नहीं होगा ना, हम लोग का क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, 0 होना चाहिए। तो फिर -1 से देखो, -1 से ट्राई करो, हो जाएगा, -1 से हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखो, -1, तो a प्लस बी -2c इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी माइनस सी इंटू -1 प्लस सी प्लस a -2b। अब देखो चेक करके, -1 का होल स्क्वायर मतलब कितना होगा, 1 ही होगा, तो a प्लस बी -2c, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, -2a प्लस बी प्लस सी प्लस ए -2b। ठीक है, तो ये देखो सी, 2c प्लस 2c -2c, ए प्लस 2a -2a, बी बी प्लस 2b -2b, तो कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी, एक्स इक्वल टू माइनस। एक्सरसाइज जी 1 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये वाला आसान था क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लो एक बार, इसमें बोला था कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो एक्स का अलग अलग वैल्यू दिया था, हम लोगों ने चेक किया, जिसमें बी ऑप्शन यानी एक्स का वैल्यू अगर -1 हुआ तो ये 0 होगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन में क्या लिखा है। इसमें वैसे समझने वाला कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल तुम लोग पुट करके देखोगे, देखने से जिसमें आंसर आएगा वो लिखना है। तो इसमें जी का बी हो रहा है, मतलब एक्सरसाइज जी 1 का ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद से करें, ये वाला लिखोगे क्या, लिखोगे तो लिख सकते, लिख लो, हम तो यहीं पर करके दिखा देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज जी जो है ना वो यहीं पर बन जाएगा, मतलब उसमें ज्यादा कुछ है नहीं लिख के दिखाने वाला। लेकिन तुम लोग अपना लिख लो, हम तो लिख रहे हैं ना, यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि पेज पलटना नहीं पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा, आसान। वहां करेंगे तो टाइम लगेगा। फिर 2 वाला देखो, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सीड्स द अदर बाय 4 देन द वैल्यू ऑफ m। तो एक रूट दूसरे रूट से कितना ज्यादा है, 4। तो एक रूट अगर मान लो अल्फा है तो दूसरा कितना होगा, 4।
अब हम लोग को बोला है एम का वैल्यू निकालने के लिए, तो कैसे निकालो? ম্যাম এখানে আমাদেরকে ওই এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু 0 এইভাবে আমাদেরকে করতে হবে। वैसे करके कर सकते আর মাইনাস हाँ বি বাই এ আছে, মানে রুট গিভেন যেটা আছে সেটা মাইনাস বি বাই এ। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एम 0 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा एक है और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 4, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एक रूट दूसरे रूट से कितना ज्यादा है, 4। 4। एम एम निकालना पड़ेगा। ম্যাম একটাকে আলফা ধরছি আর একটাকে বিটা ধরছি, তাহলে तो ए এখানে निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, हाँ अल्फा बीटा से भी हो जाएगा। ए कितना होगा +1, बी कितना होगा -8, सी कितना होगा एम, ठीक है। तो হ্যাঁ एक रूट दूसरे रूट से अगर 4 ज्यादा है, मतलब दोनों रूट क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। वैसे भी सोच सकते हो दोनों रूट क्या है, अनइक्वल, वो टेबल के हिसाब से अनइक्वल हुआ। तो फिर उसमें अनइक्वल कौन कौन से केस में होता है, मतलब बी स्क्वायर -4ac, मतलब ग्रेटर देन मोर देन 0 लेस देन 0। लेकिन अल्फा बीटा मान के भी तो कर सकते हैं। मान लो एक अगर रूट अल्फा है, मान लो एक बीटा है, ऐसे मान लेते तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो फिर कितना हो जाएगा, -8 बाई ए मतलब 1, तो 8 हो गया। और सी बाई ए का मतलब कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा m/1 मतलब m। तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा m है, तो एक्चुअली एक अल्फा है और एक अल्फा प्लस 4 है। ये कितना है, ওটা এম। m, हाँ ये m है जो कि 8 आ रहा है। হুম क्या कर दिया मैंने, ऐसे थोड़ी होगा, किसी और तरीके से निकालना पड़ेगा, भूल ম্যাম गए এটা हो। হয়ে যাচ্ছে, 12 হবে आंसर। এটা 12 আসছে ম্যাম, 12। हाँ এটা ম্যাম করলাম এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু 0। এখানে বলা আছে মাইনাস বি বাই এ, माइनस बी তাহলে बाई এ, ए मतलब ही तो अल्फा प्लस बीटा। হ্যাঁ তাহলে এ ইকুয়াল টু 1 ধরলাম আর বি ইকুয়াল টু -8। হ্যাঁ ওটা তো ধরবো কি, ওটা তো হবেই মানে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে 8 তাহলে, হ্যাঁ। হ্যাঁ তাহলে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু -8/1, তাহলে 8ই আসছে, মানে আলফা প্লাস বিটা সমান 8 আসছে। বেশ, তাহলে ম্যাম এখানে আলফা প্লাস বিটা, মানে বিটাটাকে যেহেতু আমরা ভ্যালুটা পুট করে দিলাম, বিটা ইকুয়াল টু আমরা এখানে করেছিলাম যে আলফা প্লাস 4, তাহলে সেই হিসেবে ম্যাম হচ্ছে 2 আলফা প্লাস 4 ইকুয়াল টু 8। ঠিক আছে, তাহলে 2 আলফা ইকুয়াল টু 4, আলফা ইকুয়াল টু 2। তাহলে ম্যাম এখানে বিটা ইকুয়াল টু আলফা প্লাস 4, তাহলে 2 আলফা plus ভ্যালুটা 4 আমরা যখন, 6। হ্যাঁ মানে 2 প্লাস 4 ইকুয়াল টু 6। এবার ম্যাম আলফা ইন্টু বিটা ইকুয়াল টু m/1, মানে সি বাই এ ধরে যদি করি, সি বাই এ, তাহলে ম্যাম 2 ইন্টু 6 ইকুয়াল টু m আসছে, তাহলে m ইকুয়াল টু 12। अच्छा अच्छा सही है, देखो ऐसे कर लेते हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर -8x प्लस m 0 है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब सीधा देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो किया वो भी ठीक है। जैसे एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस 4 है, ठीक है। तो मेरा सम ऑफ द रूट क्या होता है, ये वाला सम ऑफ द रूट, ठीक है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है, माइनस ऑफ -8/1, तो 2 अल्फा प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। तो वहां से अल्फा निकालोगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। अब सेम तरीके से अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह यहाँ पर मेरा क्या है, अल्फा प्लस 4, ठीक है। ये मेरा कितना हो जाएगा सी बाई ए, मतलब m/1 यानी m, ठीक है। तो ये कितना, ये अब मेरा अल्फा तो आ गया है कितना 2। अब ये 2 को पुट कर दो,
6 2 12, ऐसे हो जाएगा। ये करके दिखा देते, चलो ये वाला करके दिखा देते हैं। एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर -8x और क्या है प्लस m है, ठीक है। अच्छा 0 है तो एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस 4 है, ठीक है। अब अल्फा प्लस 4 सम ऑफ रूट होता है -b/a, ठीक है। तो माइनस ऑफ -8/1, तो 2 अल्फा प्लस 4 8 हो जाएगा, 2 अल्फा हो गया, 8 - 4 4, अल्फा हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, और अल्फा इंटू अल्फा प्लस 4 हो जाएगा c/a, c मतलब m डिवाइडेड बाई 1, a का मतलब अल्फा मेरा 2 है तो 2 + 4 = m, मतलब 2 × 6 m हो जाएगा 12, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, 2 का ऑप्शन डी। ऐसे रखते हैं। हो गया। ठीक है ये वाला। अच्छा अब तक नेक्स्ट देखते हैं, देखते थर्ड नंबर वाला देखो क्या बोल रहा है कि द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो पुट करके देखना पड़ेगा, 7 × x + 2p का होल स्क्वायर। अभी एक एक ऑप्शन ट्राई करते हैं, पहले हम लोग ए से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ए के हिसाब से एक्स का वैल्यू क्या होगा 4p, तो 7 इंटू, अब एक्स के जगह 4p लिखोगे और अंदर +2p है, तो 4p + 2p कितना हो जाएगा 6p का होल स्क्वायर, एक ही बार में लिख दिया मैंने, प्लस 5p², तो 7 × 6 का स्क्वायर मतलब 36p² + 5p²। अब इंटू 7 करो कितना होता है 252p² + 5p², मतलब 2 7p²। अब इधर भी उतना आना चाहिए, चलो चेक करते हैं। 35 एक्स का मतलब 4p × p + 117p² कितना आ जाएगा, 4 × 35 करो 142, 140p² + 117p², 257p², मतलब 4p से हो जाएगा। 4 -3p होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। 4p का 2 ऑप्शन है, अगर ये वाला नहीं हुआ तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि 4p बी में भी है। ये दोनों फिर नहीं होगा इसका मतलब, क्योंकि 4p से हो रहा है तो इसका मतलब -4p से नहीं होगा, ठीक है। अब देखना ये है कि -3p -3p হচ্ছে -3p দিয়ে হচ্ছে, তাহলে এ হবে आंसर। तो एक बार चेक कर लो कि -3p से ही होगा, बाकी लोग बोल रहे -3p से ही होगा, तो चलो चेक करो, चेक ही तो करना है, चलो चेक करवा देते हैं। यहाँ पर 7 -3p + 2p मतलब कितना हो जाएगा, -p का होल स्क्वायर प्लस 5p² मतलब -7p² + 5p² मतलब -2p²। इधर भी उतना ही आना चाहिए, तो 35 -3p × p + 117p², तो 35 × 3 कितना होगा 10 -105p² + 117p²। এটা 12 আসছে, ও সরি এটা তো প্লাস হবে, ঠিকই আছে। -p का होल स्क्वायर, मैंने गलती से इधर लिखा था -p का होल स्क्वायर, तो p², तो ये 12 ही आएगा, इधर 12 आ रहा है ना, এটা হ্যাঁ ম্যাম ওটা 12ই আসছে হ্যাঁ তাহলে 12p², ঠিক আছে। এইটা ভুল লিখে দিয়েছে।
ये माइनस नहीं हो रहा है ना, ये माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा, 7 + 5 12 होगा, इधर भी 12 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 3 का ए लिख ले यहाँ पर हम लोग, 3 का ए हो जाएगा। ठीक है, 3 वाला हो गया। फोर्थ वाला देखो तो, फोर्थ वाला है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फिर से ट्राई करना पड़ेगा, तो ये दिया हुआ है 13 होना चाहिए, तो पहले ऑप्शन ए से ही ट्राई करते, 2 से ट्राई करते, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। और ये 6 × x + 1 मतलब 2 + 1 3, मतलब 6 × 3 18, और नीचे 2। 2 से पहले ट्राई कर रहे तो 2, तो ये हो जाएगा 12/3 4, और इधर हो गया 9। 9 + 4 13। तो 2 से तो होगा, ठीक है। अब देखना है कि 3 से होगा कि नहीं। 3 से अगर हुआ तो ऑप्शन है, नहीं तो फिर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव 2 तो डी में है। तो अब 3 से करो, 6 × 3 कितना? 18। 3 + 1 कितना? 4। नहीं होगा शायद, क्योंकि 18/4 तो पॉइंट में आ जाएगा, अगर वो -3 पॉइंट में ऐसे आया होगा। तो 13। हाँ, तो फिर इसका मतलब -3 से होने से, -3 से हो जाएगा। कैसे बोलो? ये 6 × 3 -18, और यहाँ पर -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, तो -2 ही আছে। ये 9 हो जाएगा, और इधर 6, और इधर हो जाएगा -3 + 1 -2, और इधर -3, माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 12/3, मतलब ये 4। तो डी हो जाएगा, फोर्थ का डी लिख लेते हैं, फोर्थ का डी हो जाएगा। हो गया ये वाला, फिफ्थ वाला कर। ठीक है, देखो फिफ्थ वाले में बोल रहा है एक्स का वैल्यू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं इस तरीके से। देखो, अगर मेरा 1/x + p + q दिया है, इधर ऐसे होना चाहिए 1/x + 1/p + 1/q। अच्छा, अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव कुछ भी डेटा लेते हैं, मतलब जैसे ऑप्शन है, ये हमें लेना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर इधर हम लोग p पुट करते हैं x के जगह पे, तो क्या ये कभी आ सकता है? मतलब 1/p + p + q, वो तो अपने आप में वैसे ही हो जाएगा 2p + q, तो फिर ये साइड थोड़ी ना रिप्रेजेंट करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव डेटा से तो होगा ही नहीं, होने से किससे होना चाहिए? नेगेटिव वाले से। नेगेटिव দিয়ে হবে। हाँ, तो ये देखो -p, मतलब ये वाला चेक कर रहे हैं, +p + q, तो ये कितना आ जाएगा? 1/q। और इधर वाला देखो, -p + 1/p + 1/q, और ये वाला क्या हो गया? कट गया, तो 1/q, तो -p से हो जाएगा। अब -p के साथ ऑप्शन q का भी है, -q का भी है, बोलो कौन से वाले से होना चाहिए? माइनस वाले से ही तो -q होगा। দিয়ে হতে হবে। q पुट करोगे तो फिर से वही 2q हो जाएगा ना, जैसे हम लोग p वाला कर रहे थे। इसमें प्लस वाला होगा ही नहीं, प्लस होने से दोनों साइड मैच कभी नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं तो चेक करके देख लो, समझ में आ जाए। -q होगा तभी ना इसके जैसे कटेगा। -q होने से क्या आएगा? इधर आएगा 1/p, और इधर भी क्या आ जाएगा? 1/p। तो ऑप्शन बी, ठीक है। फिफ्थ का ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी। सिक्स्थ वाला बोल रहा है द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द इक्वेशन दिस, ठीक है। तो पहले ट्राई करते हैं, ऑप्शन ए से ट्राई करते, 1 से। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 × 1 9 हो जाएगा, +18 कितना होता है? 9 + 1 10, 10 + 18 28। 28।
और इधर हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू 1 मतलब 4, तो कितना हो जाएगा? ये नहीं होगा, इधर तो बहुत ही कम आएगा ना, इधर 1 मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली कम ही आएगा। 6 माइनस 4 2, इधर तो 28 आ गया, मतलब 1 से नहीं होगा। तो जहां भी ऑप्शन में 1 है वो मेरा नहीं होगा, मतलब ए से भी नहीं -1 होगा, দিয়ে হবে मैम। सी से भी नहीं होगा। हाँ -1 से होगा ही होगा, क्योंकि देखो आगे के दो ऑप्शन है जिसमें दोनों में ही क्या है, तो माइनस আছে হ্যাঁ। -1 तो आंसर होगा ही होगा, इसको नहीं भी चेक करोगे तो चलेगा। चेक अगर এরপরে करना है तो ये -12 দিয়ে দেখতে হবে। -12 या 12 किसी से भी देख लो, तो पहले बी से ही देख लेते, नहीं हुआ तो फिर डी होगा, ठीक है। तो -12 का स्क्वायर 144 और 9 इंटू -12 तो 144 और ये कितना हो जाएगा 108, 12 9 108। 108 अब हाँ तो कितना हो ম্যাম जाएगा, হয়ে যাচ্ছে। कितना आ रहा है এটা 54। अच्छा, और इधर वाला 6 माइनस 4 इंटू -12, तो इसका मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा हुआ बी से आ गया, अगर नहीं होता तो फिर मेहनत बेकार, फिर डी पे टिक करना होता। अब कैसे समझ में आएगा कौन सा चेक करे, इसीलिए हम लाइन बाय लाइन ही चेक करते हैं। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जिसमें होगा वो वही आंसर हो जाएगा। 6 का हो जाएगा हम लोग का बी। ठीक है, 6 का बी हो जाएगा। सेवेंथ वाला चेक करें। ये हो गया, 6 वाला हो गया सबको। देखो सेवेंथ वाला, देखो द वैल्यूज ऑफ एक्स कौन सा होगा, तो किससे ट्राई करने से बेटर रहेगा, ये रूट के अंदर है, ठीक है। देखो 2x का स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ भी वही वैल्यू है, यहाँ भी वही है, बस यहाँ पर क्या है -9 और यहाँ पर क्या है -2, और क्या होना चाहिए इक्वल 1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इक्वल 1 होने का मतलब मुझे जितना लगता है कि इसका रूट का आंसर, क्योंकि बीच में माइनस है तो फिर 1 तो नहीं आएगा, 1 -1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी होगा यहाँ पर 1 आना चाहिए। अगर ये प्लस होता, अगर बाई चांस ये प्लस होता तो हम ये बोल सकते हैं अंडर रूट इधर भी कितना आना चाहिए 1, और एक में अंडर रूट क्या आना चाहिए था, तब जाके 1 हो जाता, ठीक है। या फिर किसी और तरीके से भी हो सकता है, 5 - 4 वो भी तो 1 हो सकता है, ठीक है। चलो देखते पहले कौन से देखे, ए से ही देखेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 2 8, हाँ 5 इंटू 2 10 माइनस আসছে, ठीक, देख लेते एक बार। और ये ম্যাম -2 দিয়ে আসছে তো এটা। -2 দিয়ে হচ্ছে। আচ্ছা দেখছি, কেউ বলছে 2, কেউ -2, দেখে নিচ্ছে। 8 प्लस 10, ये क्योंकि सेम डेटा है तो मैंने यहाँ से 8 प्लस 10 लिख दिया, माइनस कितना हो जाएगा 9, तो 18 - 2 कितना होगा, और 16 18 - 9 9, तो 16 का रूट 9 है रूट 3 कितना हो गया 1, हाँ 1 तो फिर 2 से तो होगा, ठीक है। तो 2 से अगर होगा तो 2 वाला आंसर मेरा मतलब बी नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखना है 9/2 से होगा कि -9/2 से, ठीक है। तो पहले -9/2 से ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर वो वाला हो जाएगा, ठीक है। देखो अब 2 इंटू -9/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 9/2, ये डेटा को ना हम सॉल्व कर ले रहे क्योंकि ये दोनों जगह पे है, फिर वो -2 और वो -9 लिख देंगे तो यही पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा बाई 4, 45/2, 81/2 है तो 45/2, तो ये कितना हो जाएगा 126/2 আসছে, ঠিক हुआ है। हाँ ওটা लिखी नहीं मैंने, ये क्या किया ना, ये दोनों में सेम है ना, तो ये पहले कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, फिर वो डेटा -2 और वो डेटा -9 लिख के इधर लिख देंगे, वो जगह कम है ना इसीलिए ऐसे में। तो समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं, वो मतलब ये दोनों सेम है तो मैंने वो लिख लिया पहले और कुछ नहीं। ये ठीक है 61 ही आएगा, ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, ठीक है कि नहीं। অনেক তো অন্য কিছু বলছিল, এটা কি ভুলে এসছে আমাকে।
ओ तुम -2 করে দেবে। 61 आ रहा है, तो 61 माइनस 2 एक बार। দুই ছয় 12, 2 3 6, 63 আসবে করলে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওটাকে কম্বাইন করে ফেলেছি। ঠিক है, तो इसका क्या हो रहा है 63। इसको अलग से किया ना 63। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 63 -2, और इधर क्या लिखेंगे -9। देखो अब कितना होगा, ये तो नहीं आएगा मुझे लग रहा है। कैसे आएगा, क्योंकि ये तो रूट इसका तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो 1 तो आएगा नहीं। ठीक है, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, ये वाला भी। तो इसका मतलब कौन सा वाला होगा, डी होगा फिर ऑप्शन। मतलब प्लस में होगा, तो प्लस में करने से क्या इम्पैक्ट आएगा, सी होगा। वो अच्छा, तो सी, सी होगा। चेक करते एक बार सी हो रहा है कि नहीं। लेकिन बोल रहा है ए से ही होगा, यही आंसर है। तो फिर मैंने कुछ गलत कर दिया होगा, एक बार चेक करो, कुछ गलत किया है। 9 9 × 981, 2 का स्क्वायर। ओ अच्छा, ये देखो इधर -9/2 कहाँ लिखा है, वो तो स्क्वायर में लिखा है, इधर नहीं लिखा था मैंने, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर गलत लिख दिया तुम लोगों ने, बोला भी नहीं। ये देखो इधर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 81 -45 करो, 36/2, 18। अब चेक करते हैं। हाँ, 18 - 2 और 18 - 9, तो ये कितना आएगा 16, और ये 9। 4 - 3, इधर माइनस नहीं लिखा था ना, तो ये माइनस हुआ, माइनस होने से वो 126 के जगह 36 हो गया। अच्छा, तो ऑप्शन क्या लिखेंगे फिर, ऑप्शन सी लिखे हो तो काट दो, ए होगा। ठीक है, अगर गलती से लिख लिया है तो उसको ठीक करो, ए होगा। अच्छा, ये वाला देखो 8th नंबर, पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2, 3 × 2 का स्क्वायर -17 × 2 +24, जीरो तभी आएगा अगर सारा चीज कट जाएगा। तो 2 × 2 4 × 3 12 -34 +24। क्या ये जीरो आ सकता है, कैसे आएगा, ये तो 10 आ रहा है, जीरो तो नहीं आएगा, मतलब 2 से नहीं होगा। हाँ, तो फिर सी से होगा। ठीक है, सी से होगा। देखो सी या डी में से कोई एक से होगा, अगर चेक कर लिया तो पता चल जाएगा सी से होगा कि नहीं। हाँ, आंसर तो सी है। देखो 3 पे और ट्राई नहीं करेंगे, क्यों, दोनों ऑप्शन में क्या है 3 है, तो उसको चेक करके टाइम बर्बाद। ठीक है, तो 3 तो होगा ही। अब या तो 2 2/3 होगा, या फिर सिर्फ 2/3 होगा। तो पहले हम सी से ही चेक करेंगे। ম্যাম এটা হচ্ছে 8/3 আসছে, हाँ 8/3। মানে হ্যাঁ 3,8/3 এটা হচ্ছে हाँ, ম্যাম। 8/3 का होल स्क्वायर -17 × 8/3 +24, 24 तो 3 × 64/9 -17 × 8 कितना होगा, चेक करो। 136। अच्छा, अब ये 3 हो गया, तो अब ये एलसीएम में 3 ले लो। 64 - 136 +24, तो कितना हो जाएगा 72 +24, तो -72/3, 72 24, जीरो। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा सी, जीरो आएगा। 8 का आंसर हो जाएगा सी।
अच्छा, 9th में देखो बोला है ये वाला एक इक्वेशन है प्लस 9 तक, फिर इक्वल ये एक इक्वेशन है, ठीक है। मतलब किस पे चेक करने से जल्दी होगा बोलो तो, हम लोग पहले हाँ इस पे चेक करेंगे, ठीक है। इस पे कैलकुलेट कर, दोनों ही करना पड़ेगा, वैसे इक्वल देके तो दिया है तो दोनों में ही तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे एक चीज बोलो, क्या ये ऑप्शन ए चेक करें? कर लो, ठीक है। 1 और 1 दिया है, रूट इक्वल हुआ तो हो सकता है, चलो देखते हैं चेक करके, पहले 1 से चेक करके देखते हैं क्या होता है। 1 का बहुत सारा ऑप्शन है, 1 से चेक करो तो 3 into 3 into 1 स्क्वायर, मतलब 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 into 1 का स्क्वायर मतलब 2 और 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 और 15 प्लस 3 18/2 और 11 9 प्लस 11 20, और इधर 2 into 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 96/7 प्लस 6, तो 96 प्लस 2 98/7 प्लस 6 कितना होगा? ये तो नहीं होगा, आ रहा है 98 प्लस 42, 98 प्लस 42, 20, तो 1 से तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन हम लोग तब टिक करते हैं अगर 1 के साथ हमारा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा, लेकिन -1 होगा कि दूसरा वाला भी 1 होगा वो तो देखना पड़ेगा। -1 से होगा, चेक करके देख। -1 से भी हो सकता है क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेट है ना, तो इम्पैक्ट तो आएगा नहीं माइनस का, मुझे जितना लग रहा है। क्योंकि देखो ना एक्स जहां भी है वो कौन से फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब हाँ? नहीं, हाँ ठीक है, अब उसके लिए फिर ये चेक करना पड़ेगा कि ये 1 और 1 तब हो सकता है ना जब b² - 4ac क्या होना चाहिए, रूट्स आर इक्वल ना, अगर 1 और 1 हुआ तो रूट्स क्या हो जाएगा, दोनों ही अगर √1 है तो फिर इसका मतलब b² - 4ac कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो चेक करके ही कंफर्म कर सकते हैं ना कि 1 1 होगा कि 1 और -1 होगा। तो उतना चेक करने से अच्छा है -1 पुट करके देखो, अगर -1 से आंसर आ गया तो रूट्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब b² - 4ac इसमें 0 नहीं होगा, लेकिन वो चेक करने में तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि -1 से चेक करोगे। मेरा बात समझ में आ रहा है, अगर -1 से चेक करोगे और आंसर अगर मेरा मैच होता है तो फिर मुझे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, सी। अब अगर इसमें तुम लोग b² - 4ac चेक करोगे उससे कंफर्म हो जाएगा, लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा ना, इसमें b² - 4ac ट्राई करने, इसका भी निकालना पड़ेगा इसका भी निकालना पड़ेगा, तब ना कंफर्म कर पाओगे कि b² - 4ac 0 है, अगर वो 0 है तभी 1 1 होगा, नहीं तो 1 1 होना पॉसिबल नहीं, और बाकी ऑप्शन तो वैसे भी हमारा नहीं हो रहा है, बी और डी तो वैसे भी हमारा ऑप्शन आउट है, ठीक है। अब देख लो अगर -1 से हो रहा है तो फिर सी पे टिक करना, इसका मतलब वो b² - 4ac वाला नहीं होगा, यानी 1 1 नहीं होगा, ठीक है। निकाल के देखो -1 से क्या होगा, -1 से क्या हो जाएगा, -1 से चेक क्या करोगे, -1 से अगर करेंगे तो मेरा तो यही आंसर आएगा ना क्योंकि स्क्वायर है, तो फिर मुझे क्या लेना चाहिए, तो इसका मतलब 1 1 से करोगे वो तो हो ही जाएगा, देखो 1 से हो रहा है तो 1 थोड़ी ना कोई अलग चीज है, वो तो होगा ही, लेकिन 1 1 ले कि 1 -1 ले, अगर -1 से जा रहा है तो इसका मतलब रूट्स आर नॉट इक्वल, तो फिर मुझे क्या लेना चाहिए, सी। और इसको चाहो तो एक बार घर पे चेक कर लेना कि b² - 4ac इसमें 0 नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये वाला इक्वेशन है, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा, टाइम लगेगा और कुछ नहीं, ये देखो जैसे अगर इसको अरेंज करोगे, ये इधर वाला दिखा दे, ये छोटा सा है, ये देखो 2x² + 96, और ये प्लस कितना हो जाएगा 42,
अब इसमें तो इक्वल ये वाला है, मतलब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके फिर ये 2x का स्क्वायर इधर उधर लाना पड़ेगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा। मतलब इसके साथ इसको एडजस्ट करेंगे ना, इक्वल देके दोनों साइड, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तब जाके निकलेगा। ये पूरा एडजस्ट करने के बाद कौन से फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ये वाले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा ये पूरा कैलकुलेशन। फिर उसमें से क्या निकालो, फिर देखना उसमें इक्वल 0 नहीं आ रहा होगा, तभी कंफर्म हो जाएगा कि ए नहीं हो। तो इसका मतलब सॉरी 1 1 नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 -1। तो ऑप्शन सी। ये कौन सा था? इक्वल नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं होगा ऑप्शन। नहीं देखो इसमें देखो अगर 1 लिखोगे उसमें तो आंसर आ रहा है, -1 लिखोगे तो भी आंसर आएगा, क्योंकि देखो x हर जगह पे कौन से फॉर्मेट में है, तो फिर उसमें -1 से आंसर निकालो या 1 से निकालो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं कि हम कैसे कंफर्म करें कि फिर मुझे ए ही लेना चाहिए कि सी लेना चाहिए। अब देखो ए मेरा आंसर कब होगा, अगर √b² - 4ac क्या होना चाहिए 0, तब 0 होगा। ठीक है, अब ये वाला चेक करने में तो टाइम लगेगा, तो हम ये बोल रहे हैं अगर -1 से मेरा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब देखो एक इक्वेशन का इस तरीके से तो ये नहीं हो सकता उसका आंसर 1 1 भी है 1 -1 भी है, लेकिन अगर 1 -1 हो रहा है इसका मतलब क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि b² - 4ac इसमें नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर वो इक्वल 0 होता ना तो -1 से वो नहीं जाता। ठीक है, अब उसको पूरा चेक करने में टाइम लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि देखो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इधर तुम लोग को एलसीएम करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 15 × 3 45 प्लस 12x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 54, इधर वाला कितना हो जाएगा 7, 2x का स्क्वायर प्लस 96 प्लस 42। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो पहले 9 + 12 कितना हो जाएगा 9 12 और 9 21 21x का स्क्वायर प्लस 45 और 54 कितना होगा 9 9 डिवाइडेड बाय 6, 2x स्क्वायर 96 प्लस 42 6 2 8 4 और 9 13 डिवाइडेड बाय 138 ही तो होता है, डिवाइडेड बाय 7। अब फिर करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हटाते हैं तो करो 7 × 21 प्लस 99 × 7 99 × 7 693 और 6 × 2 और ये 138 × 6 828। अब ये इसके साथ ये माइनस करो 147 - 12x स्क्वायर कितना होगा 135 और ये इधर जाएगा माइनस कर दो 135, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 135/135, आंसर कितना आ गया 1। अब मैंने क्या 1 सिखाया था, x का वैल्यू फिर क्या होगा +-1, ऐसे सॉल्व कर लो तो भी बात कंफर्म हो गया, +-1 तो फिर कौन सा आंसर दोगे, ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं। 9 का आंसर फिर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर 1 मतलब तो 1 सिर्फ नहीं होगा ना इक्वेशन में, वो तो मैंने पहले ही बोला था कि ये ऐसे नहीं हो। अच्छा, अब 10th वाला देखो, ये वाला 0 है। ठीक है, ये पता नहीं तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं, ये वाला 0। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर, अच्छा ये सब जो लिखा हुआ है ये 1 लिखा हुआ है 1, एग्लो एल एटा 1 तो है ये L - M है, ये भी L + M है, ये जो 1 है मतलब 1 से चेक करे कि ना करे, क्यों करेंगे क्योंकि सभी में तो 1 है, तो 1 इसका मतलब कंफर्म आंसर होगा ही होगा। तो अब ऑप्शन ए में दूसरा वाला लेते 2m और ये नीचे है L - M। ठीक है, वो किसका वैल्यू है x का स्क्वायर, तो L - M ये वाला लिख रहा है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2m डिवाइडेड बाय L - M का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x का स्क्वायर है। ठीक है, अब वो L और 1 में कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि वो जैसे लिखा है दिख नहीं रहा अच्छे से, और इधर वाला कितना हो जाएगा 2m
L माइनस M प्लस M, और ये 0 है, ठीक है, ये 0 होगा, तो कट के 0 आना चाहिए, तो देखते हैं। ये L माइनस M से ये L माइनस M कटेगा, कितना बचेगा, एक L माइनस M बचेगा ना, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर है, ये 2 से यहां पर ये कटेगा, फिर भी कितना बचेगा, 2M स्क्वायर डिवाइडेड बाय L माइनस M। पहले ये देख लो, मैंने इसी में कर दिया, यहाँ पर 2M का होल स्क्वायर मतलब 4M स्क्वायर, तो 4M स्क्वायर तो 2 से कट के कितना हो जाएगा, 2M स्क्वायर, और नीचे एक टू L माइनस M। अच्छा, ये 2 और ये 2 कटेगा, इधर कितना बचेगा फिर, L प्लस M, L माइनस M प्लस M। अब इसका LCM करते हैं, L माइनस M, तो 2M स्क्वायर माइनस अगर है तो फिर ये L प्लस M कितना हो जाएगा, माइनस L माइनस M हो जाएगा ना, माइनस L माइनस M क्या होता है, और माइनस ML, मैम ये वाला है तो आ गया दूसरा 2 है कौन सा वाला, दूसरा सेकंड वाला 5 आ गया ये वाला, नहीं इसके पहले इसका काटा अरे कोई दूसरे जो काटे आप ये वाला, नहीं फिक्स में तो ऊपर से तो काटा सेकंड स्टेप जिससे माइनस के बाद सेकंड स्टेप तो मेरा ये वाला, माइनस के बाद है इसके बाद हां ये वाला जो 2 है ये 2 है इसका ये 2 से 2 कटा M, ओ अच्छा M बाई L माइनस N होगा, अच्छा ये गलत लिख दिया है यहाँ पर, M बाई L माइनस M, और ये भी तो आएगा L, अच्छा एक्चुअली ये इंटू हो रहा है ना, L प्लस M इंटू ये होगा, मैंने इंटू नहीं लिख के दोनों को प्लस प्लस लिख दिया था, ये M, अच्छा तब ये थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, L माइनस M लेंगे तो 2M स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा फिर LM, और प्लस माइनस में माइनस M स्क्वायर, और ये M इंटू L प्लस ML और माइनस M स्क्वायर, तो फिर कितना होगा, ये कट तो नहीं रहा है, कटना चाहिए, कटना तो चाहिए कि ये माइनस प्लस M है, देखिए LM ML लेके, हाँ तो ये कट गया, और ये भी कटना चाहिए, हाँ ये भी तो कट रहा है, माइनस 2M स्क्वायर और ये 2M स्क्वायर, इधर ये भी M स्क्वायर है ना, ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी कट गया, तो 0 बाई, तो मतलब कितना आ जाएगा, 0, हाँ आ रहा है, इसमें ऑप्शन ए से ही हो रहा है, 10th का, हाँ ऑप्शन ए। यहाँ पर ये साइड में M स्क्वायर है, ये माइनस M स्क्वायर माइनस 2M स्क्वायर, और ये 10th का ए। क्वेश्चन কি কাটছে মনে কি, अच्छा ये
देखो ये क्वेश्चन हम बता देते हैं, इसमें कैसे इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसका सॉल्विंग बड़ा होगा। बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12। तो अगर ऐसा मुझे क्वेश्चन दे दे तो बोल क्या रहा है, एक नंबर और उसके स्क्वायर रूट का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो 12 है। मतलब डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट ओवर ऑफ एक्स। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बोला है, 12। अब ये हम तुम लोग को नहीं करवा रहे क्योंकि ये सॉल्व करोगे तो y मान के करना पड़ेगा। सॉल्व तो एग्जाम में देगा नहीं, एग्जाम में ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी करके, उसमें से इसमें पुट करके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेरा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा होगा इसका, ये वाई वाई मानना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। देखो ये वाला भी समझ लो। बोल रहा है a piece of iron rod cost 60 if the rod was 2 meters shorter and each meter cost 1 more, the cost would remain unchanged. What is the length of the rod? तो अगर मुझे जो भी पूछेगा मुझे मानना उसी को पड़ता है। मतलब एज्यूम क्या करें, जो आंसर निकालना है। तो मुझे क्या आंसर निकालना है, रॉड का लेंथ। तो रॉड का लेंथ कितना मानेंगे, एक्स मीटर, क्योंकि देखो इसमें यूनिट क्या चीज का दिया हुआ है, मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है इसका कॉस्ट कितना है, 60। तो इसका कॉस्ट है, मतलब ये एक्स मीटर रॉड मुझे कितने में मिला, 60 में मिला। अब बोल रहा है इफ द रॉड वाज 2 मीटर शॉर्टर, तो अब रॉड का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा अगर वो 2 मीटर कम हुआ। ईच मीटर कॉस्ट 1 रुपीज मोर, द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज। अच्छा, तो बोल रहा है कि ईच मीटर कॉस्ट ₹1 मोर, मतलब अगर पर मीटर कॉस्ट निकाले तो वो 1 रुपए ज्यादा है। तो पहले पर मीटर कॉस्ट कितना था, अगर एक्स मीटर रॉड 60 रुपीज में मिला तो 1 मीटर कितने का था, 60/x नहीं होगा। अगर 5 पेन का प्राइस 60 रुपए है तो एक एक पेन का कितना होगा, 60/5। ठीक है, तो वैसे ही हुआ। 5 ठीक है, ये हो गया पर मीटर। अगर अभी रॉड का लेंथ x-2 है तो उसका कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट क्या बोला है, मतलब 60 है, 60 हाँ है। तो अभी पर मीटर कॉस्ट कितना हो जाएगा, 60/x-2, 60/x इंटू इंटू ये 60/x-2 इंटू करना होगा। ওটা তো টোটাল কস্টটাই তো 60 इंटू करना होगा, हाँ 1 टोटल मीटर कॉस्ट है। हाँ। अब बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है तो बोल रहा है कि कॉस्ट पर मीटर में 1 रुपए ज्यादा होगा। कौन सा ज्यादा होगा बोल रहे, पढ़ लेते एक बार। पूरा कॉस्ट था 60, अगर रॉड 2 मीटर शॉर्टर हुआ तो ईच मीटर कॉस्ट 1 मोर होगा। मतलब इस केस में प्राइस 1 रुपए ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब हम लोग क्या लिखे, 60/x-2, ये कितना हो जाएगा, 1। पर यूनिट का कॉस्ट 1 रुपए ज्यादा होगा। कौन से केस में होगा, अगर देखो नॉर्मल बात है ना, इसमें ही ज्यादा होगा क्योंकि हम खर्चा 60 रुपए कर रहे हैं, जबकि मुझे क्वांटिटी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पहले 5 पेन 60 रुपए में मिल रहा था तो एक एक पेन कितने का होगा। ठीक है, अब अगर मुझे क्वांटिटी कम कर देंगे ना, मतलब जैसे लेंथ कम हुआ तो अब 4 पेन 60 रुपए में मिल रहा है तो फिर पर यूनिट तो बढ़ेगा। ठीक है, तो वही हुआ, तो ये वाला ही ज्यादा होगा ना। तो पर यूनिट में डिफरेंस कितना आएगा, 1। अब इसको और सॉल्व करके नहीं दिखा रहे क्योंकि इसका तुम लोग को ऑप्शन मिल जाएगा, एक्स का पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। और एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है डिवाइड 25 into 2 parts so that sum of their reciprocal is 1/6। तो 25 का 2 पार्ट करो। ठीक है, बोल रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल जो है 1/6। तो एक पार्ट अगर x है तो दूसरा कितना होगा, 25 माइनस x। अब सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल कितना है और इसका। अब सम बोला है तो जिसको मन चाहे आगे लिखो पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सम बोल दिया है, कितना होगा, 1/6। ठीक है, तो अब ये तुम लोग को ऑप्शन में मिल जाएगा तो उससे कर सकते। सॉल्व तो हमें करने का जरूरत नहीं। ये देखो यहाँ से देखते हैं, एक्सरसाइज डी बोल रहा है the sum of two number is 8 and the sum of their square is 34, taking one number as x, form an equation in x and hence find the number। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों चीजों से ही आंसर दे सकते हैं। बोल रहा है 2 नंबर का टोटल 8 होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें दो, ये आंसर तो 2 नंबर का ही दिया हुआ है ना, तो कौन सा,
हाँ ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें एडिशन करने से 17 हो रहा है जबकि 8 होना चाहिए, और ये वाला ये सभी तो होगा, सभी 8 हो रहा है, ठीक है। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, तो किसका स्क्वायर 34 होगा? सम ऑफ देयर स्क्वायर, क्या ये 34 होगा? 16 16 32 होता है, 34 नहीं होगा। अच्छा ये देखो 9 + 25 ये कितना होगा? 34 ही तो होगा, तो ये वाला होगा। ये वाला स्क्वायर करोगे तो होगा 36 + 4, होना तो नहीं चाहिए, कैसे होगा? दो दो आंसर तो हो नहीं सकते, तो जो भी हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 1 का आंसर H का, 1 का आंसर C हो जाएगा। तो ये ऐसे करके चेक कर लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये तो वैसा कुछ मुश्किल है नहीं। अच्छा अब इसके बाद वाला देखो, बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89। बाकी का छोड़ो, वो बोल रहा है कैसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, हमें इसी से आंसर मिल जाएगा इंटीजर्स क्या क्या होगा। तो दोनों का जो है डिफरेंस 3 है, 7 और 4 का डिफरेंस 3, 8 5 का भी 3, 3 6 का भी 3, 2 5 का भी 3। तो इससे नहीं बता सकते, सम ऑफ देयर स्क्वायर 89 होना चाहिए। तो 7 स्क्वायर और 4 स्क्वायर क्या 89 होगा? এটা হবে না তো 89, এটা কত হবে? না না 7 স্কয়ার তো হচ্ছে 7 সাথে 49 65, और ये 5 का स्क्वायर मतलब 25 + 64 मतलब 9 और 6 2 8, ये भी नहीं होगा। ओ यही तो, यही वाला 89 ही बोला। बी। फिर बोल रहा है 5 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। बोलो कौन सा होगा? सारा तो हम ही बता दें, तुम लोग बोलो इसमें कौन सा होगा। पहला बात है इसमें कौन सा ऑप्शन हटा दो? सी, क्योंकि आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव बोला है ना, तो फिर सी तो होगा नहीं, ए बी और डी में से कोई एक होगा। बोलो कौन सा होगा? कैसे चेक करोगे? बोलो कैसे चेक करोगे? 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर, तो ये 3 का 5 टाइम्स करो, कितना होगा? 15। ये कम होना चाहिए किससे? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो 3 का स्क्वायर उसका ट्वाइस, ये तो -3। मैम ऑप्शन হচ্ছে 3, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज 3 लेस देन, मतलब ये जो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर है उससे 3 कम है, मतलब जब माइनस करोगे ये आगे लिखना, ये पीछे लिखना पड़ेगा। मतलब जैसे बोला है वो मैंने ऐसे ही डायरेक्टली जैसे बोला लिख दिया ना। 5 टाइम्स 5 गुण 5 × 3, 3 × 3 × 3 করলে তো তোমার 3 টু দি পাওয়ার 5 হয়ে যাচ্ছে। 3 টু দি পাওয়ার 5 মানে 3 5 টাইমস মাল্টিপ্লাইড, আর 3 এর 5 গুণ মানে 3 5 + into 3 3 + 3 বরং বলতে পারো, প্লাস বলতে পারো, মাল্টিপ্লাই হবে না। 3 কে 5 বার যোগ করলে যত হবে, 5 × 3 করলেও অতই হবে। हाँ तो इसमें आंसर 3 होगा, ये समझ में आ गया? बोलो आंसर 3 होगा, ये समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है, इसमें देखो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो नंबर का स्क्वायर उसका ट्वाइस -5 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? 18 - 15। अब ये बाद में लिखना है, ये आगे लिखना है, क्योंकि बोल ही दिया है कौन सा 3 कम है। बोल रहा है 5 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव नंबर, वो 3 कम है, तो फिर वो पीछे जाएगा ना, तो इसका मतलब वो वाला ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है द एरिया ऑफ rectangular field is 2000 square meter and the
perimeter is 180 meter. Form a quadratic equation by taking the length of the field as x and solve it to find the length and breadth of the field, the length and breadth. ठीक है, तो ये छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग को सिर्फ फाइंड आउट करना है कि लेंथ और ब्रेथ कितना होगा, बोलो। तो इसके लिए रेक्टेंगल का जो क्या बोलते हैं उसे, एरिया और जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया का तो हम लोगों ने किया था कुछ दिन पहले, याद है तुम लोग को? एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया माने হচ্ছে क्षेत्रफल, लेंथ, ये तो किया ही था ना कुछ दिन पहले। हाँ, और पेरीमीटर का क्या होता है? মানে এটা মানে হচ্ছে পরিসীমা, 2 इंटू দৈর্ঘ্য प्लस প্রস্থ, मतलब ये वाला लेंथ और ब्रेथ का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। মানে যেটা এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ আর এটা হচ্ছে 2 इंटू দৈর্ঘ্য যুক্ত প্রস্থ। इसको स्क्वायर में आंसर लिखते हैं, इसका आंसर होता है स्क्वायर जो भी यूनिट होगा, इसका आंसर हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है और इसका आंसर सिर्फ यूनिट में लिखा जाता है। अब निकाल लो, अब तो निकल जाएगा, ये पता हुआ तो निकल जाएगा ना। अब देखो मुझे यहाँ पर दे दिया है, इनके हिसाब से लेंथ और ब्रेथ दिया है, तो 205 और 80 मल्टीप्लाई करके कितना होना चाहिए? और 2 इंटू वो, तो क्या ये 2000 हो सकता है? 205 और 80 मल्टीप्लाई करके 2000 नहीं होगा, इसमें हो जाएगा, इसमें भी तो नहीं हो रहा है। 60 और 50 3000 हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई करोगे 2000 नहीं हो रहा है, तो ये हो रहा है। अब इसमें दूसरा वाला कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, अगर हो रहा है तो ये आंसर देना है, नहीं तो फिर आंसर क्या देना है? डी देना है। तो 50 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 2000 स्क्वायर मीटर, और 2 इंटू 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा? माने 180 मीटर, ठीक है। इसे मीटर में बोलोगे और इसे स्क्वायर मीटर में बोलोगे, मतलब मीटर है तो मीटर बोल रहे हो, बाकी यहाँ यूनिट जो भी होगा वो बोलना है, लेकिन इसका आंसर स्क्वायर में होता है। মানে যেটাকে বাংলাতে বলে বর্গক্ষেত্র, না কি বলে এটা, এই যে স্কয়ার ইউনিটটাকে আয়তক্ষেত্র, বর্গ বলে, বর্গ। হ্যাঁ, রেক্ট্যাঙ্গেল মানে তো আয়তক্ষেত্র, হ্যাঁ বর্গ মিটার, বর্গ একক, ওইটা মনে পড়ছিল, বর্গ एকক। फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये लिख लो, बाकी कुछ लिखो या ना लिखो, क्योंकि ये लिखा हुआ रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा है भूल जाओगे, तो वैसे तो गूगल करोगे मिल जाएगा, लेकिन लिखा हुआ रहने से बेटर है, क्योंकि गूगल तो रहता ही है, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना गूगल करो, लिखा हुआ ही याद रहेगा, लिखने से याद रहता है। अच्छा, 5th नंबर में बोल रहा है 2 स्क्वायर्स हैव साइड p सेंटीमीटर एंड p प्लस 5 सेंटीमीटर। अच्छा, the sum of their square is 625 square centimeter, the side of the squares। तो square मतलब जिसका 4 sides इक्वल होता है, ऐसा 2 है, ठीक है। तो एक का 4 sides कितना है? p, और दूसरे का 4 sides कितना है? p प्लस 5। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 625, तो उसके स्क्वायर का सम 625 है, तो साइड्स क्या हो? मतलब दोनों का 625, हाँ नहीं, दोनों का ना, सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब दोनों के साइड का जो मतलब p और p प्लस 5 है, तो p स्क्वायर और p प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना होना चाहिए? 625। लेकिन हम लोग उतना मेहनत नहीं करेंगे, अगर दोनों साइड एक p है एक p प्लस 5 है, तो क्या 10 और 30 हो सकता है? क्योंकि अगर 10 है तो दूसरा 10 प्लस 5 होना चाहिए ना, तो कितना होना? 15। तो ऑप्शन ए नहीं है। अच्छा, बी में देखो, एक 12 और 5 17, ये भी नहीं होगा, ये वाला ये होगा, लेकिन डी होगा कि नहीं उसके लिए अब चेक करो कि 15 का स्क्वायर प्लस ये कितना होना चाहिए? 625, वो चेक करो, मुझे नहीं पता, चेक। ये तो 400 हो रहा है, ये वाला कितना? तो क्या आ जाएगा? 625। तो फिर कितना हो जाएगा आंसर? कंफर्म हो जाएगा कि सी है। बस ये देख के मत कंफर्म करो, ये भी चेक कर लो, अगर ये नहीं हुआ तब आंसर क्या देना चाहिए था? डी। हाँ, तो 5 का हो जाएगा सी।
और इसमें इस क्वेश्चन का मतलब यही था कि ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर का टोटल कितना होना चाहिए 625। ऐसे भी होगा लेकिन ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, इसका पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके आंसर है। अच्छा बोल रहे डिवाइड 50 into 2 पार्ट सच दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। ये बताओ तुम लोग 50 का दो पार्ट, पहला बात है कौन से दो एडिशन से 50 होता है, देखो सभी से हो रहा है तो उससे नहीं बोल सकते हो, तो फिर बोल रहा है कि अब इसका रेसिप्रोकल करो जिसका टोटल करने से 1/12। अभी दिखा है ना ऐसा क्वेश्चन इलास्ट्रेशन में, तो 24 का रेसिप्रोकल और इसका 1/26, क्या ये ऐड करने से 1/12 आएगा? एक काम कर सकते हो, शॉर्टकट में देख सकते हो कैसे, 1/24 और 1/26 का कैलकुलेटर में एलसीएम करो, पॉइंट में आएगा, पूरा टोटल करो। 1/24 जो भी आ रहा है उसको मेमोरी प्लस करो, ठीक है, फिर 1/26 करो, फिर मेमोरी रिकॉल करो, कितना आ रहा है देखो। कैलकुलेटर है तो ही हो पाएगा, मोबाइल पे तो वो नहीं होगा मेमोरी वाला। টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট না হতে পারে, আমি জানি না, দেখছি 1/24 1/24 0.0416, हाँ 0.04 into 1/24 और 1/26 0.038, 0.080 এরকম। 0.0216 और 1/12 कितना होता है? 1/12 তাহলে আমার ঠিক এসছে 0.0833। अब ये इसमें से जो भी ऑप्शन से ये वाला आएगा वही आंसर होगा, तो चेक करो ना, मेमोरी नहीं यूज करोगे तो ऐसे ही करके देखो ना, 1/24 कितना आता है, 4 डिजिट तक लिखो ना, 1/20 0.04 और 1/26 0.038। अब ये दोनों का टोटल करो, 0.07, तो शायद नहीं होगा ये, इसमें देखो 1/28 और 22, ये तो नहीं हो रहा है ना, 0.07 एक मिनट, 1/20 और 1/30 आई थिंक हो जाएगा, 30 और 20 का कितना आएगा? হ্যাঁ তাহলে আসবে 0.0333 আসছে না, 0.0, হ্যাঁ 0.05, তাহলে 8333। देखो ये एलसीएम करने से ना 2 और 3 का कितना आ जाएगा, ये एलसीएम करके भी निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसा बात नहीं है। ये कितना आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 20, 50 बाई कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, देखो 5/6, तो फिर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी, डी से हो जाएगा, डी से हो जाएगा। पॉइंट में भी चेक करोगे तुम लोग, कैलकुलेटर पे चेक करते जाओगे तो भी मिल जाएगा। हाँ ये दिखाते हैं, देखो तुम लोग का इसमें तो आंसर आ गया, दिखाते हैं, ये देखो ऐसे करके होगा। কেন আসছে না বলো দেখাচ্ছে, एक मिनट ये सब हटा देते, 1/20 वाला ही दिखाए, उसमें अच्छे से 1/20, ठीक है, इतना आना चाहिए।
ये आना चाहिए। तो फिर मेमोरी प्लस, उसके बाद कितना लिखे 1/30, कितना आना चाहिए 0.0333। फिर मेमोरी प्लस, फिर मेमोरी रिकॉल आ गया। আসছে ना, सबका कैलकुलेटर सेम नहीं है तो हो सकता है कि सब में सेम तरीके से ना हो, ठीक है। 0.0 সব ক্যালকুলেটর কিন্তু সমান না, সব ক্যালকুলেটরে এক প্রসেসে আসবে না, আসবে ওই वैसे भी ये मेथड पता होना चाहिए, जब टाइम वैल्यू मनी करोगे तो। अच्छा, इसके बाद ये कौन सा वाला किया हम लोगों ने, কত হলে आंसरটা डी, डी হলো তো। देयर आर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक जो होगा, ठीक है, मतलब जैसे 1 के बाद 2 आता है, सच दैट डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/240। तो बोलो कौन से रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/240 होगा। तो 15 का रेसिप्रोकल 1/15 और 16 का रेसिप्रोकल, इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 1/240। अच्छा देखो 240 किस में आएगा वो कैसे पता करेंगे, देखो ये जितने भी है जिसका भी एलसीएम करने जाओगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई में किसका 240 आ रहा है देखो, एटाई 240, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 15 आ गया 1/240। ऐसे करके देख सकते हैं ना कि जिसमें मेरा 240 आ रहा है उस पे चेक करेंगे। अगर आज आ जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको सिंप्लीफाई करके 1/240 किया है तो नहीं भी आ सकता है, लेकिन पहले ट्राई करने में क्या जाता है कि 240 अगर आ रहा है तो उसी से ट्राई करेंगे ना। 7 का क्या हो जाएगा ए। अच्छा ये वाला मैंने तुम लोग को फॉर्मूला एक दिन बताया था, वैसे भी तुम लोग तो बोलते 9-10 कोरोना में चला गया तो अब क्या बोले। राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस बताया था ना, माने समकोणी त्रिभुजेर फॉर्मूला। तो निकालो ये वाला, बोल रहा है हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, मतलब अगर इसको ड्रॉ करते हैं इसमें 20 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इट्स अदर टू साइड 4 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड और ये साइड का डिफरेंस बता दिया 4। अब पहले देखो इसमें से कौन सा है जिसमें से डिफरेंस 4 आएगा, सभी में 4 आएगा, ठीक है। डी में नहीं आ रहा, आ तो रहा है 16 और 12 और डी, डी अच्छा अब आंसर बोलो साइड्स क्या होगा फिर, तो क्या होना चाहिए, अगर मेरा ऑप्शन ए है तो ये दोनों का स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए 20 का स्क्वायर, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखो इस पे चेक करना बेकार है, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। क्या तुम लोग को लगता है इसमें, अब देखो उसके लिए याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है 11 स्क्वायर होता है 121 और ये कितना होता है 255, 225। तो अब ये तो 0 पीछे नहीं आएगा, 5 + 1 तो 6 आ जाएगा ना, तो नहीं होगा। अब 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर इसमें आएगा 0। हाँ ये वाला वही जो फॉर्मूला था, कितना हो जाएगा बच्चे एटे 400, तो फिर कौन सा होगा बी, कौन सा होगा बी होगा बी। লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার ইকুয়াল টু অতিভুজ স্কয়ার, আর ইংরেজিতে इंग्लिश में क्या लिखे एच लेंथ और ये वाला মানে ওই লম্ব মানে লেন্থ আর এটা ভূমি ব্রেথ, আর অতিভুজটাকে বলে হ্যাঁ বেস,
আর এটা হচ্ছে হাইপোটেনাস। ये वाला होता है इंग्लिश वाला फॉर्मूला, আর বাংলাতে হচ্ছে এটা লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার इक्वल टू অতিভুজ স্কয়ার। অতিভুজ স্কয়ার, ये वाला। वो एट आंसर ऐसे ये है ना, 11 15 है ना। 11-15 से नहीं आया तो 400, ये 400 नहीं आ रहा है ना, वो लिखा है इधर 400, वो नहीं आ रहा है ना। 121 प्लस 225 में कुछ और आ रहा है, 400 तो नहीं आ रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला तो इधर लिखे थे, और ये वाला तो ट्राई कर रहे थे, वो मैंने इक्वल देके लिख दिया, बट ये इक्वल 400 आ तो नहीं रहा है, वो मैंने 400 लिखा था, चेक कर। सम ऑफ टू नंबर इज 45, तो इसमें से कौन सा दो नंबर है जिसका सम सब 45, ये भी 45 आ रहा है, ये भी 45 आ रहा है, ये भी 45, ये भी 45, ठीक है। एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18 द नंबर्स आर। तो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, याद है? मीडियन, मीडियन वाला जो था, मतलब क्या था, भूल गए। प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर दो रेशियो है ए बी और सी डी, अगर ये आपस में इक्वल है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। अगर मीन प्रोपोर्शन का बात आता है तो वहां पर सिर्फ ए बी सी आता है, तो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। अब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, यही था मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये 9 में भी होता है, और आप लोगों ने, जिन लोगों ने कुछ दिन पहले प्रोपोर्शन किया, ठीक है, उनको तो याद होना चाहिए, जिन्होंने किया नहीं उनका छोड़ो, लेकिन ये 9 में होता है। लेकिन कुछ दिन पहले तो प्रोपोर्शन किया हम लोगों ने, तो b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AC, तो क्या लोगे यहाँ पर b, हम लोग को बोला है स्क्वायर क्यों करोगे, नंबर b यहाँ पर बोलते हैं सम ऑफ द नंबर इज 45 एंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18, मतलब b का वैल्यू कितना है 18, तो कौन सा दो नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन और रूट करने से 18 आएगा, तो या तो 15 30। अब वो चेक करना पड़ेगा ना, 15 और 30 मल्टीप्लाई करके कितना आता है 450, क्या ये 18 आएगा, नहीं आएगा। अच्छा 30 to 13 देखो ऐसे करके किसी, এটা তো হচ্ছে না, सी हो जाएगा, क्योंकि 36 और 9 इसका रूट करोगे, 36 का रूट कितना होता है 6, और ये कितना होगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 18, या फिर पूरा मल्टीप्लाई कर लो, फिर कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट करो, तो भी आंसर कितना है 18, तो आंसर कितना हो जाएगा सी, 9 का सी। ये वाला लिख लो जिन्होंने प्रोपोर्शन नहीं किया है, और अगर ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख लो, मीन प्रोपोर्शनल b इक्वल टू, ये पूरा लिख सकते हो, बाकी प्रोपोर्शन किया है तो लिखा हुआ होगा तुम लोग के पास। फिर 10th का बोल रहा है द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब, इक्विलैटरल माने सबगुलो इक्वल, समबाहु। इक्विलैटरल मतलब जिसका सारा साइड्स बराबर होता है, ठीक है। बोल रहा है एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शॉर्टर बाय 12 यूनिट 13 यूनिट एंड 14 यूनिट, अगर उसका सारा साइड्स जो है, एक साइड को अगर मतलब सारे साइड्स बराबर है तो सभी क्या हो जाएंगे x x x। अब बोल रहे हैं एक साइड को 12 यूनिट से कम करना है, और एक साइड को 13 यूनिट से कम करना है, और एक साइड को करना है, करने से ये क्या बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब अभी जो सीखा, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये लेंथ, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एच स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा अब ऐसे करने पे ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब हम लोग को आंसर निकालना है, तो साइड ऑफ, अच्छा ये क्या चीज का आंसर दिया है, बोल रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या है 17 16 15 18। अच्छा तो कैसे निकालोगे, अगर सारा साइड 17 है तो पहले एक साइड को अगर 12 से कम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 5, दूसरे साइड को 13 से कम करेंगे तो 4, और एक साइड, क्योंकि सभी तो 17 मान रहे हैं ना। अब इसमें करो कैसे, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दो छोटा साइड है इधर लिखना होता है, ठीक है।
ये सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। 16 + 9 कितना हो गया 25, 16 + 9 25 ही होता है। तो फिर आंसर ए, आंसर ए हो जाएगा। 17 यूनिट। बाकी किसी में भी ट्राई करके देख सकते हो, नहीं आएगा। और जब ये ट्राई करोगे तो ये मत सोचो किधर हम लेंथ क्या ले बेस क्या ले, हमेशा लेंथ और बेस हाइपोटेनस से कम होता है, ठीक है, तो वैसे लेना पड़ेगा। तो 17 हो जाएगा, 10 का ए। अच्छा 11 वाला देखो, ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस वाज सॉरी हैज 5000 बॉटल इन स्टोर दैट इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन मंथ। मतलब 5000 बोतल है जो कि वो बेच देना चाहता है एक ही महीने के अंदर। फ्रॉम experience it is known that demand D in number of bottle is given by this, the price per bottle that will result zero inventory। मतलब स्टॉक क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो डिमांड मार्केट में कितना होने से उसका स्टॉक जीरो हो जाएगा, उसके पास जितने सारे बॉटल है, कितने बॉटल है, ठीक है, तो फिर 5000 ही बिक जाना चाहिए तब ना इन्वेंट्री जीरो होगा। अब ये डी जो है ये डिमांड है जिसको नंबर ऑफ बॉटल में बताया गया। मतलब ये कैसे आंसर निकालोगे, तो डी ये हो गया, मुझे इक्वेशन दे दिया है यहाँ पर। अब बोल रहा है कि डी मेरा इसका मतलब कितना होगा 5000, क्योंकि 5000 डिमांड होगा मार्केट में, वो बिक जाएगा तो ही तो मेरा इन्वेंट्री जीरो होगा, तो ये मेरा 5000 हो जाएगा। तो पी का वैल्यू क्या होने से ये 5000 हो जाएगा वो निकालना चाहिए। डी मेरा 5000 हो, मतलब जीरो होना चाहिए ना, जीरो इन्वेंट्री, तो डी नंबर ऑफ बॉटल्स, तो ये मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए फिर जीरो। हाँ डी डी जीरो होना चाहिए ना, 5000 बॉटल जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि सारे बॉटल बिक जाने चाहिए। तो डिमांड मेरा मार्केट में जो होगा उसके बाद, क्योंकि ये नंबर ऑफ बॉटल में है, तो मेरे पास नंबर ऑफ इन्वेंट्री कितना होना चाहिए जीरो। तो अब कितने प्राइस में ये बिकेगा तो वो जीरो हो जाएगा। मतलब मार्केट में क्या प्राइस चलेगा ताकि 5000 बॉटल का डिमांड आएगा जो कि बिक के जीरो हो जाएगा, कितना आएगा, कौन से प्राइस से जीरो आ रहा है। 3 से पुट करके देखो, पहले तो 3 दिया, 3 से कितना आएगा 9 into 2000, 18,000 plus 6,000 plus 17,000, ये तो जीरो नहीं होगा। अच्छा 5 से चेक करो, 25 into 2 प्लस प्लस, नहीं तब क्या मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया ये वाला। एक मिनट देखते इसका आंसर। अच्छा तो ये 5000 आ रहा है ना ये वाला, हाँ ये 5000 आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने मैंने पहले ही ठीक बोला था, अभी मैंने गलत बता दिया। ये देखो हाँ ये 5000 ही लेंगे तो ही आएगा। मतलब मेरा जीरो हो जाना चाहिए, बट डिमांड जो है वो मार्केट में फिर कितना होना चाहिए, पहले ठीक ही बोला था मैंने, डिमांड मार्केट में कितने बोतल का होना चाहिए, हाँ तभी जीरो हो जाए। हाँ बस सीधा बात वही है, डिमांड 5000 हुआ और ये प्राइस मेरा सही चला गया, तो फिर ये दोनों मिल मैच होने का मतलब ही इन्वेंट्री मेरा जीरो हो जाएगा। मतलब मार्केट में 5000 बोतल का डिमांड होना चाहिए तो ही इन्वेंट्री जीरो हो जाएगा, अगर हम लोग 3 रुपए में बेचते हैं तो, @3 करके। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा ए, हाँ 3A। अब ये वाला देखो, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय द लार्ज वन इज 70 and their difference is multiplied by smaller one is 12, the two numbers are। अच्छा तो ये सभी इरेशनल नंबर ही दिए हुए, बोल रहे सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्ज वन 70 होना चाहिए। तो 3 पहला बात है देखो, ये दो इरेशनल नंबर का क्या सम कर सकते हो, जो ऑप्शन ए है 3√2 + 2√3 को ऐड करने से क्या आएगा
इतना ही रह जाएगा, ये तो ऐड होके कुछ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है √2, यहाँ क्या है √3। मतलब अगर हम कैलकुलेटर पे पॉइंट पॉइंट में नहीं निकालते हैं तो ये नॉर्मली ऐड नहीं होने वाला, तो ये एक बार इस ऑप्शन को स्किप करते हैं। वो वाला ऑप्शन लो जिसमें ऐड हो सकता है। कौन सा ऑप्शन है? सी, जिसमें है 2√2 और 5√2, तो कितना हो जाएगा 7√2। अब इस नंबर को बोल रहा है लार्ज वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने से 70 होगा, तो ये दोनों में लार्ज कौन है? 5√2 इंटू करो 5√2, क्या 70 हो रहा है? 5 इंटू 7 35, √2 70 हो रहा है, ठीक है। एंड देयर डिफरेंस इज मल्टीप्लाई, और एक बार चेक कर लेते हैं इस पे भी, देयर डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालो, 5√2 और 2√2 का डिफरेंस कितना? 3√2। अगर डिफरेंस को स्मॉलर वाले से मल्टीप्लाई तो 2√2 12 आना चाहिए। 3 2 6 और इधर हो गया 2 12, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये वाला इसीलिए लिया क्योंकि इसमें एडिशन पॉसिबल है। अब हाँ, एक चीज बोल सकते हो, क्या इसमें एडिशन पॉसिबल नहीं? इसमें भी पॉसिबल है। कैसे होगा? अगर √2 को कैलकुलेटर पे करोगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसका भी वैसे करो। एडिशन क्यों नहीं होगा? होगा, लेकिन अगर इतने सारे पॉइंट आएंगे तो क्या 70 आना पॉसिबल है या फिर 12 आना पॉसिबल है? वो तो नहीं है। तो इसीलिए ये सब पे स्किप करके इस पे चेक किया। अगर इस पे नहीं होता तो फिर आंसर देखना पड़ता है ये सब पे चेक करके, या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, इसके बाद क्यूबिक इक्वेशन तो कंप्लीट हो जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन आसान है। इसमें फॉर्मूले का बहुत ज्यादा जरूरत होगा नहीं, फिर भी कहाँ होगा इसीलिए हम लिखवा दे, क्योंकि ऐसा कुछ पॉइंट आएगा जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा आंसर होगा। जैसे एक इसमें भी आया था ना तुम लोग को 1 1, एक 1 -1, तुम लोग सोच रहे थे 1 1 लेके 1 -1, वैसा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट्स क्या क्या हो जाएगा? वहां अगर अल्फा बीटा था, यहाँ पर हो जाता है अल्फा बीटा और गामा। इसको गामा बोलते हैं, हम तो ऐसे ही लिखते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा होता है, मेरा ऐसा हो जाता है, जो भी हो, ये गामा है साइन, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा, मतलब ये ऐसे होता है देखने में, ऐसे। और इक्वेशन कैसे होगा? जैसे क्वाड्रेटिक का दिखाया था ना, रूट का सम, ठीक है, यहाँ पर भी वैसे होगा, क्योंकि क्यूबिक है तो एक्स का हाईएस्ट पावर 3, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर वहां पर पहले स्क्वायर फिर 1 फिर 0, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब पहले एक्स का पावर 2 फिर 1 फिर 0। यहाँ क्यूब का मतलब पहले 3 फिर 2 फिर क्या हो जाएगा 1। तो 1 में क्या लिखना होता है? ऐसे लिखेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा 0। ये होगा, ये होगा रूट्स जो है ऐसे होगा। इसका इक्वेशन थोड़ा मुश्किल है याद रखना, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। स्क्वायर वाले इक्वेशन की तरह उतना जल्दी से याद नहीं होगा, बट हो जाएगा। और ये वाला कैसे करोगे? जैसे ए बी बी सी सी ए, वैसे ही हो गया ना, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। और ये लास्ट में तीनों का मल्टीप्लीकेशन, और पहले क्यू स्क्वेयर 1 0, मतलब यहाँ पर एक्स वाला कुछ नहीं आएगा। अब ये जहां जरूरत होगा वहीं पर इसका यूज करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही कर लेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर एक्सरसाइज जो आई है, बोला है पहले इसमें सोल्यूशन करो, इस इक्वेशन का सोल्यूशन करो, ठीक है। अब यहाँ देखो सारे ऑप्शंस अलग अलग है, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल पुट करके ही बता सकते हैं कि कौन से ऑप्शन से आंसर आएगा, ठीक है। इक्वेशन ये है, तो सबसे पहले क्या करोगे? ए से चेक करते हैं, -1 से चेक करते हैं, तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा? -1। एक्स का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, तो -6 ही रहेगा। प्लस ये प्लस नहीं होगा, 11 इंटू एक्स है, तो 11 इंटू -1 -11 -6, क्या ये 0 हो सकता है? नहीं। अगर प्लस होता, वैसे भी ये 1 आ रहा है,
जीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, मतलब एक चीज तो पता चल गया, -1 नहीं होगा। क्या 1 हो सकता है? मतलब ऑप्शन बी में जाते हैं, ऑप्शन बी से देखो, 1³ -6 + 11 -6, 1 से नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्या 1³ এটা 6 এটা 11 হচ্ছে যে কাটবে কি করে? ओ अच्छा अच्छा, 1³ 11 + 1 कितना हो गया 12, और -12 कितना हो गया 0। ठीक है, अच्छा तो बी को मैंने काट दिया ऐसे बिना देखे। अब 2 से ट्राई करो, तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 6 24 + 22 - 6, तो 8 - 6 कितना हो गया 2, और -24 + 22 कितना हो गया -2, तो ये 0 आ गया। 3 से ट्राई करते हैं। এটা আসছে, এটা হয়ে যাচ্ছে। अच्छा ठीक है, ये कितना हो जाएगा 27, 3 × 3 9, 9 × 6 54 + 33 - 6, तो 27 - 6 कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। अच्छा ये वाला आंसर ऑप्शन बी से हो जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी से होगा, तो 1 का आंसर लिख लो बी होगा। ठीक है, एक्सरसाइज आई। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा पहले ये वाला ए से ट्राई करते हैं, तो बोलो 1 का क्यूब 1 + 2 -2, हाँ 1 से तो आ रहा है। अब बाकी देखना है, -1 से आएगा, -1 का क्यूब मतलब -1, और -1 का स्क्वायर मतलब +1 मतलब 2, -1 इंटू मतलब +1 -2 0, 1 होएगा ना -1। अब 2 भी देख लेते हैं, 8 + 8 -2 -2, ये तो गड़बड़ होगा, 2 से तो नहीं होगा। अच्छा हाँ तो एक चीज तो कंफर्म है, 1 होगा -1 होगा, अब 2 होगा कि -2 होते, अब -2 से देख लेते हैं ना तो ही पता चल जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। -2 से देखो तो x का क्यूब मतलब ये -8 हो जाएगा, ये लेकिन +8 ही रहेगा, -2 मतलब 4 × 2 8, और ये कितना हो जाएगा +2, ये वाला +2, तभी तो 0 होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, 2 का बी हो गया। अच्छा थर्ड नंबर का देखो, ये वाला देखो अलग तरीके से दिया हुआ है, x -4 x + 5 आर द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो जैसे मिडिल टर्म फैक्टर करते हो तो कितना फैक्टर निकल के आता है हमेशा 2, तो क्यूबिक में कितना निकल के आता है 3। ठीक है, तो ये फैक्टर्स है। अब कौन से इक्वेशन का ये फैक्टर्स है ये बताना, कौन से इक्वेशन का फैक्टर है, बोलो कैसे निकालोगे। हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स को जब लिखोगे तो कितना आना चाहिए, इक्वल टू 0, क्योंकि हर एक इक्वेशन के पीछे क्या लिखा हुआ इक्वल टू 0। अगर इसका भी फैक्टर हुआ तो ये सब मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या 0, अगर इसका भी हुआ तो भी मल्टीप्लाई 0, ये इसका भी हुआ तो मल्टीप्लाइड 0, इसका भी, तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली x का आंसर तो आ ही जाएगा। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर x है, x -4 है, और क्या है x + 5 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या क्या बोल सकते हो, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, और x का वैल्यू -5। अब देखो कौन से इक्वेशन में पुट करने से ये सारे वैल्यूज आंसर आ जाएगा, तो पहले ऑप्शन ए से ट्राई करो, x³ 2x² x³ + 2x², और क्या है -x -2 0। अच्छा अब x का वैल्यू 0 पुट करने से ही आ जाएगा, नहीं आएगा, देखो नहीं आएगा, 0 करने से -2 रह जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हट गया। बी देखो, x का क्यूब + x का स्क्वायर -20x, इसमें 0 पुट करते हैं, 0 पुट करने से कितना
কিন্তু সবগুলো তো আসতে হবে না, এটা তো 0 আসছে মানে 4 এও আসতে হবে। 4 का क्यूब कितना होता है 64 হবে, चलिए 16 चलो हाँ 64, और 4 का स्क्वायर 60 और ये हो गया 80, तो ये कितना आएगा 80 माइनस 80 आ रहा है, तो ये शायद हो जाएगा। और -5 का क्यूब -125, और -5 का स्क्वायर और -5 इंटू 20 100, तो ये -100 प्लस 100 0, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। 3 का आंसर बी आ गया, 3 का आंसर होगा बी। ठीक है, अच्छा अब फोर्थ का देखो, बोल रहा है द इक्वेशन हैज गॉट 3 रूट्स एंड हेंस द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो कौन सा फैक्टर्स इसमें से कौन सा होगा ये बताना। तो इसमें भी वैसे करके ही निकाल लेंगे ना, ये पहला ऑप्शन ए लो, ठीक है, कैसे करके देखेंगे। देखो पहला ऑप्शन ए लो, ए में क्या लिखा है बोलो, x-1 और x-5, तो फैक्टर्स अगर ये है तो इक्वेशन क्या आएगा 0। ये देखो इक्वेशन मेरा क्या बोला है 0, तो ये आंसर क्या आना चाहिए 0, तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा 1, और क्या आएगा और 5/3। अब पुट करके देखते हैं कौन से वाले, क्या ये सारे जो रूट्स के वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। इक्वेशन क्या है ये वाला, तो ये एक बार इक्वेशन बोलो मुझे, 3x³ प्लस माइनस, पुट करते पहले 1 पुट करो, 1 पुट करने से 3 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 5 0, ठीक है। 2 पुट करो इस पे, तो 8 इंटू 3 4 इंटू 5 6 माइनस 5, तो ये बताओ कितना होगा হবে না হচ্ছে না, তাই তো এটা কত এসে যাচ্ছে, এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের 44 माइनस 11, 0 तो नहीं आ रहा है चाहे ये जितना भी आए, तो इसका मतलब 33, तो इसका मतलब ये वाला आंसर ए नहीं होगा। अब बी से ट्राई करो, बी में क्या क्या है बोलो, x-1 और इसका इक्वल 0, तो x कितना हो जाएगा 1 -1 और x हो जाए -5/3। अब 1 से ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 1 से तो 0 आ रहा है, पहले भी आया था। अब -1 से ट्राई करोगे पहले, तो -1, तो इस पे -1 पुट करना है, तो 3 इंटू माइनस मतलब -3 प्लस 5 प्लस 3 माइनस 5, ये आ रहा है 0। अब -5/3 से ट्राई करो, तो 3 इंटू -5/3 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू -5/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -5/3 -5, तो बोलो कितना आएगा ये 3 इंटू -125/27, और ये हो जाएगा 5 इंटू 25/9, और ये हो जाएगा 3 काट दो 5, और इधर -5, तो ये दोनों तो कट गया। अच्छा अब ये देखते हैं यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो -125/9, और ये 5 इंटू 25 कितना 125/9, तो ये भी तो कट के 0 हो जाएगा, और ये पहले 0 हो गया, तो पूरा कट के क्या हो गया 0, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी, फोर्थ का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब 5th नंबर पे देखते हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इस पे देखना पड़ेगा x का क्यूब, चलो इस पे चेक करते हैं। पहले -3 से पुट करते हैं, -3 का क्यूब कितना होगा माइनस, ठीक है 3 3 9 3 27 -27 प्लस -3 का स्क्वायर 9 9 इंटू 7 63
और -3 इंटू -21, तो 3 इंटू 21 कितना 60 प्लस 84, तो फिर 0 तो नहीं आएगा, प्लस आ रहा है क्या? ये नहीं होगा क्योंकि देखो अगर -3 हो तो जाता, बट प्लस माइनस का प्रॉब्लम है, यानी 3 से हो सकता है, तो फिर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को हटा देते क्योंकि दोनों में -3 है, तो इसका मतलब 3 से हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 अच्छा, और 9 इंटू 7 63, और 3 इंटू 21 कितना हो जाएगा -63 और -27, तो ये कट के 0 हो गया, 3 0 से हो जाएगा। अब -9 होगा कि -1, तो एक काम करते हैं -1 से चेक करते हैं, अगर -1 से हुआ तो ऑप्शन बी होगा, नहीं तो ऑप्शन सी होगा। तो -1 का क्यूब ওটা করব, ওটা দেরি লাগবে না, এটা দিয়ে করলে যদি এটা কনফার্ম হয়ে যায় তাহলে আমি এই অপশনটাতে টিক করে দেব -1। अच्छा, और -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 + 7, और ये कितना हो जाएगा +21 - 27, तो कितना हो जाएगा 8 ना কিছু একটা ভুল হবে হচ্ছে না ম্যাম হচ্ছে তো 28, और ये हो जाएगा 28, तो ये कितना हो गया 0। तो इसका मतलब -1 से हो रहा है तो +1 से नहीं होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, 9 से करते तो टाइम लगता, टाइम बच गया थोड़ा सा, तो 5 का आंसर हुआ बी। এটা 5 ছিল তো? হ্যাঁ। अब 6th वाला देखो, अब इसमें वो कंसेप्ट सीखना है जो अभी मैंने तुम लोग को लिखवाया था। इसमें देखो सारे ऑप्शंस क्या है, इसमें कैसे समझोगे कि कौन सा होगा? नहीं, एक अलग है वैसे 1 1 1, लेकिन कैसे समझोगे? देखो अगर तुम लोग बोलोगे 2 -1 लोगे तो वो तो यहाँ पर भी है, और 3 -1 है, इसमें कंफ्यूजन है। देखो 1 1 1 ले, माइनस माइनस, मतलब एक्चुअली 1 और -1 ही तो है मेनली। ये सारे ऑप्शंस में कॉमन बात क्या है 1। अब 1 कौन और सा लोगे, -1 कैसे समझोगे? तो इस पे पुट करोगे तो आंसर -1 से भी आ जाएगा, 1 से भी आ जाएगा, तो फिर क्या लेना चाहिए 3 to 1 लेना चाहिए, 3 - 1, या 2 + 1 - 2 - 1 प्लस, तो हो गया कंफ्यूजन। तो उसके একটা लिए -1 তো থাকতেই হবে এরকম কোনো জরুরি না, কেন হ্যাঁ একটা কিউব রয়েছে -1 থাকতেই হবে, ঠিক আছে কিউব আছে, কিন্তু বাকি হ্যাঁ দুটো কি নেবে, বাকি দুটো তো বাকি কনফিউশন থেকেই গেল। বাকি দুটো একটা তো +1 থাকবে তার মানে অপশন थर्ड वाला ডিটা क्या হওয়ার होगा চান্স वो আছে तो ढूंढना, थर्ड वाला क्या होगा वो ढूंढने के लिए ये वाला सीखो, ये वाला जो समझाया वो देखना है। देखो देख लो ये वाला अलग है। 6th नंबर का मुझे एक बार इक्वेशन बताओ क्या था, x³ ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर मैंने तुम लोग को अभी जो लिखवाया क्यूबिक इक्वेशन कैसा होता है, पहले ऑप्शंस बताओ तो एक बार क्या क्या है। -1 -1 1, फिर ठीक है। अब इसमें अल्फा बीटा गामा कौन कौन सा है, सीक्वेंस में ही होगा, ये अल्फा ये बीटा और ये गामा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो मैंने अभी क्यूबिक इक्वेशन लिखवाया तुम लोग को, देखो वो मैंने क्या लिखवाया, देखो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर, और ये वाला लिखना पड़ेगा इधर, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो बोलो क्या लिखे, एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0, ये होता है क्यूबिक इक्वेशन। अब अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट कितना है, दोनों ही केस में 1 1 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर x का स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है +1 है। जैसे कंपेयर करते थे क्वाड्रेटिक में ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 है, जैसे मैंने बोल दिया 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9
मान लो 0, तो हम लोग कंपेयर जब करते थे तो कैसे बोलते थे, बी का वैल्यू कितना है 3, ए का वैल्यू कितना है 2। सेम वैसे ही यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, वो तो ये एक्स का स्क्वायर को देखोगे तो समझ में आएगा। तो एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो एक्स का स्क्वायर का जो क्वेश्चन है उसका कोफिशिएंट कितना है 1। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्योंकि माइनस है, माइनस तो लिखना पड़ेगा ना, प्लस होता तो नहीं भी लिखते तो भी चलता, जैसे इसमें देखो सारे प्लस होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है +1, ठीक है। अब सिर्फ इसी से भी चेक करेंगे तो चल जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ये देखना है कि मेरे यहाँ पर जितने सारे ऑप्शन है कौन से ऑप्शन से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया तो कितना हो जाएगा, मतलब माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। तो इसमें कौन से वाले केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करोगे तो -1 आएगा। ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करने से -1 आएगा। मैम ऑप्शन सी। -1 तो 3 होता है, -3 होता है ना, वो कैसे होगा। সরি ম্যাম অপশন এ হয়ে যাচ্ছে এ বাবা ये ऐड नहीं करके बता सक रहे हो तुम लोग। ম্যাম অপশন এও হচ্ছে আবার অপশন বিও হচ্ছে। ऑप्शन ए भी हो रहा है, ऑप्शन बी भी हो रहा है। হ্যাঁ ऑप्शन बी में कैसे हो रहा है, ऑप्शन बी तो सिर्फ 1 हो অপশন বি रहा তে है। +1 চলে আসছে, +1 চলে আসছে, অপশন এটাই হচ্ছে ম্যাম बाकी অপশন এ किसी হচ্ছে। में भी तो नहीं हो रहा है। अरे बाकी किसी में कैसे होगा, -1 करने से -3 होता है, 1 + 1 करने से +3 होता है, ठीक है। और बी में 1 + 1 - 1 करने से सिर्फ 1 होता है। मुझे क्या चाहिए था -1, जो कौन से वाले ऑप्शन से हो रहा है। तो फिर इसका मतलब कंफ्यूजन खत्म, कौन सा आंसर होगा, ए होगा। অপশন এ। ऐसे करके करना है। और इसके आगे भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। वो कैसे चेक करोगे, जैसे अब x का कोफिशिएंट कितना है, ये देखो x का कोफिशिएंट कितना है, मतलब अल्फा बीटा सॉरी बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, इसको क्या लिखोगे माइनस, इसका x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, कंपेयर करो यहाँ पर -1। अब अगर मेरा ये ऑप्शन जा रहा है तो अल्फा बीटा मतलब कितना, -1 इंटू -1 कितना होगा +1, और बीटा इंटू गामा -1, और गामा इंटू अल्फा -1। क्या ये -1 आएगा, आ गया -1। और अल्फा बीटा गामा ये कंपेयर करो, ये कितना है, नहीं ये माइनस अल्फा बीटा गामा होता है तो इक्वल -1। तो अल्फा बीटा गामा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है -1, गामा कितना है, कितना आएगा -1, 1 +1 होगा ना, माइनस माइनस से प्लस हो, माइनस माइनस प्लस, तीनों भी चेक करके देख सकते हो। इसीलिए क्यूबिक वाला करना, अगर आएगा तो इस तरीके का आएगा, वो सब नहीं आएगा कि देख के पुट कर दिया, आएगा तो ये आएगा। तो इसमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सिर्फ ए से ही सेटिस्फाई हो रहा था, तो बाकी दोनों अगर नहीं भी चेक करते तो भी चलता। जो ये पीले वाले रंग से लिखा है ना उसका जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन ए ही है जो कि मुझे ये वाला दे पा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता कि ऑप्शन बी सी डी से भी ये निकलने लगता तो फिर मुझे सारा इस तरीके से चेक करना पड़ता, इसलिए मैंने ये सभी इस पे चेक करके दिखा दिया। 6 का आंसर फिर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन ए हुआ ना, ए हो लो तो। अच्छा अब 7th वाला देखो, इसमें बोल रहा है कि कौन सा वैल्यू से सेटिस्फाई, इसमें तो चेक करोगे तो हो जाएगा। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। रेड कलर 1 है, হবে না, হবে না, 1 का क्यूब 1 होता है, ये 1 -20, ये 0 नहीं आएगा, तो 1 वाला ऑप्शन हटाओ। 2 वाला ये देखो 2 8 4 है, ये भी नहीं होगा, 2 वाला भी नहीं होगा, तो फिर डी या सी होगा। अच्छा दोनों में 0 है तो 0 से चेक नहीं करेंगे, -4 या 4 कर, -4 से देख लेते कितना होगा 64, और ये 80 नहीं होगा, तो फिर तो इसका मतलब प्लस वाले में होगा, तो प्लस ये प्लस हो जाएगा, ये
माइनस हो जाएगा 64 माइनस 16 माइनस 8 एक्स क्यूब तो अच्छा এটা প্লাস হবে और ये माइनस होगा ठीक है। तो फिर कौन से वाले ऑप्शन से हो जा रहा है डी थे क्या बोलो अच्छा 8 इसमें भी वैसे ही चेक करना है देखो एक्स का क्यूब ये वाला 0 होना चाहिए 4 से चेक करें 4 इंटू 4 इंटू 4 64 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा 96 36 माइनस 4 कितना होगा ये ठीक किया है मैंने 64 माइनस 96 प्लस 36 9 इंटू 4 36 16 इंटू 6 কত হয় ठीक है तो 96 ही हो गया तो 60 और ये कितना हो जाएगा 60 तो ये तो 0 ही आ रहा है 4 से तो हो रहा है 1 से ट्राई करते हैं 1 क्यूब माइनस 6 प्लस 9 माइनस 4 तो 9 प्लस 1 10 माइनस 10 ये भी आ रहा है माइनस 1 से हुआ तो फिर हो जाएगा माइनस 1 से देखो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब हो जाता है -1 और ये हो गया -6 और ये -9 -4 -1 से शायद नहीं हो रहा है ना हाँ -1 से नहीं हो रहा है तो 4 और 1 से होगा 4 1 वाला ऑप्शन और कहाँ पर है डी तो इसका मतलब एक 4 होगा एक 1 होगा और भी 1 ही होगा तो आंसर क्या हो जाएगा डी ठीक है 8 का डी हो गया 9th वाला देखो बोल रहा है कि इस इक्वेशन का वैल्यू देन वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 इज गिवन बाय अगर ये 0 है देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 इज गिवन बाय बोलो ये कैसे निकालोगे इसको सॉल्व करो 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 0 है अब यहां से कॉमन ले सकते कितना 4x कितना आएगा नहीं स्क्वायर कॉमन लेंगे ना इधर स्क्वायर है कितना आ जाएगा x प्लस और इधर भी क्या हो जाएगा x प्लस 2 तो x प्लस 2 इंटू 4x का स्क्वायर माइनस 1 इसमें से x कितना आएगा एक बार -2 और ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर 1/4 यानी x कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 तो x का ये वैल्यू आ गया अब इसका मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से x का 3 वैल्यू आएगा क्योंकि क्यूबिक है एक -2 एक हाफ और एक -हाफ अब बोल रहा है कि अगर ये 0 है देन द वैल्यू मतलब x का वैल्यू पुट करके हमें बताना है तो इसका मतलब ये सारे वैल्यूज को पुट करो और 2x प्लस 3 का वैल्यू कितना होगा तो अगर -2 पुट करोगे तो -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा -1 तो -1 कौन से ऑप्शन में है ए में भी है सी में भी है तो बी वाला तो होगा नहीं ठीक है तो अब बाकी इधर और क्या पुट करें हाफ पुट करते हैं तो 2 इंटू हाफ प्लस 3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 4 तो इसका मतलब सी नहीं होगा इसका मतलब ऑप्शन ए होगा 4 हो गया और एक क्या आया था -1 और ये माइनस हाफ पुट करोगे 2 होगा कि नहीं चलो ये भी चेक कर लेते अब तो -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा तो फिर 9 का आंसर देख लेते हैं हम भी एक बार चेक करके कितना आया हम लोग का ए ए होगा 9 का आंसर ए हो जाएगा 10 रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन इस इक्वेशन का रूट निकालने बोला है तो इसमें से जो पुट करने से इसमें 0 आएगा वही इसका रूट होगा ये तो आसान है ना एक ही दिया है तो जल्दी निकल जाएगा बोलो कौन सा वैल्यू पुट करने से 0 आएगा 2 -2 हाफ माइनस हाफ देखो कितना 2 इंटू 1/8 -1/4 -4 इंटू 1/2 प्लस 2 देखते 1/4 -1/4 ये इसी में आ गया हाफ में ही आ रहा है देख लेते ऑप्शन ए हाँ ऑप्शन ए
এই তো আমার তো 1/4 -4 into 1/2 और +2 ঠিক আছে তো, ঠিক আছে না? এই एक ही चीज याद रखने वाला, बाकी तो देखो कैलकुलेशन पे है, कितना अच्छे तरीके से तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो आंसर उस हिसाब से आ जाएगा। ये चीज याद रखना जरूरी है, 6th वाला क्यूबिक में जरूर से देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अलग है, क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्टली पुट करके आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बाकी तो सारे चीज पुट होके आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर भी इसमें ये जो भी हम लोग का ऐसा क्वेश्चन था ना, लाइक 9th वाला, उसमें टिक करके रख सकते हो क्योंकि वो अलग था, 9th वाला अलग है, और यहाँ पर जो हमें फैक्टर्स वाला दिया था ना एक, वो अलग था। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3, 3, 4, 6 और 9, ये 4 क्वेश्चन देखने वाला है, मतलब आएगा तो इस तरीके का आएगा, बाकी तो आसानी पुट करने से आ जा रहा है, तो वो पॉइंट आउट कर लो जो भी मैंने अभी बोला। और ये वाला तो हम लोग का वैसे कंप्लीट हो गया, लेकिन इक्वेशन अभी भी बाकी है, इसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, इन इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। ठीक है।